4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कवि चंद बरदाई ने न केवल राजस्थान वरन भारतीय वसुंधरा के वीर, पराक्रमी और ओजस्वी शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें इतिहास में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, का ओजस्वपूर्ण वर्णन किया है। आज हम पृथ्वीराज चौहान का अध्ययन करेंगे। मुख्यतः पृथ्वीराज का जीवन परिचय 3 चरणों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। प्रथम चरण पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन, द्वितीय चरण पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी, और तीसरा चरण पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध। अंत में प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपना समय बिगाड़े बिना पृथ्वीराज चौहान का अध्ययन शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वीराज का प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ। वह अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की आयु में चौहान साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। पृथ्वीराज की माँ कर्पूर देवी कुशल राजनीतिज्ञ थी। इस कारण उसने प्रधानमंत्री कदम्बवास और सेनापति भुवनमल की सहायता से राज्य का शासन आसानी से संभाल लिया। 1 वर्ष तक माता के संरक्षण में रहने के बाद 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने एक बार निहत्थे ही शेर का शिकार किया था। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही उच्च पदों पर अपने विश्वसनीय अधिकारियों की नियुक्ति कर विजय नीति को क्रियान्वित करने का बीड़ा उठाया। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस विजय नीति के 3 पक्ष थे। पहला पक्ष स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, दूसरा पक्ष पड़ोसी राज्यों का दमन तथा तीसरा पक्ष विदेशी शत्रुओं का मुकाबला। पृथ्वीराज को अल्पवयस्क देखकर उसके चाचा अपरगांग्य ने शासक बनने के लिए विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज ने चाचा को परास्त कर उसकी हत्या कर डाली। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुड़गांव व हिसार के आसपास बसी हुई भंडानक नामक उपद्रवी जाति को पराजित कर अपने राज्य की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। समसामयिक लेखक जीनपत सूरी ने पृथ्वीराज द्वारा भंडानकों के दमन का उल्लेख किया है। प्रारंभिक सफलताओं के बाद पृथ्वीराज ने प्राचीन भारतीय शासकों के समान दिग्विजय नीति अपनाने का फैसला किया। भंडानकों के दमन के बाद उसकी सीमाएं चंदेलों के महोबा राज्य से मिलने लग गई थी। अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में महोबा राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चंदेल शासक परमर्दी देव की ओर से 2 सेनापति आला व उदल लड़ते हुए मारे गए। अब हम पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का प्रेम प्रसंग पर चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज के पूर्व में स्थित कन्नौज के गढ़वाल राज्य का शासक इस समय जयचंद्र था। दिल्ली पर नियंत्रण को लेकर चौहानों और गढ़वालों के बीच परंपरागत वैमनस्य चला आ रहा था। पृथ्वीराज दिग्विजय योजना को पूर्णतया प्रदान करने के लिए कन्नौज को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। वहीं जयचंद्र भी उसकी होड़ में विजय योजनाएं बना रहा था। इस कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अवश्यंभावी था। चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद्र
और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष का कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसके साथ विवाह करना था। संयोगिता बहुत रूपवती थी और वह पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। कथानक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद पृथ्वीराज के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के चलते अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह किसी अन्य राजा के साथ करना चाहता था। इस उद्देश्य से उसने राजसूय यज्ञ के साथ संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया। इस आयोजन में उसने पृथ्वीराज को छोड़कर सभी प्रमुख राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति बनवाकर द्वारपाल के स्थान पर लगवा दी। स्वयंवर के समय जब सभी राजा महाराजा संयोगिता को वरमाला का इंतजार कर रहे थे, उस समय संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसी वक्त पृथ्वीराज अपनी सेना सहित घटनास्थल पर पहुंच गया और संयोगिता को उठाकर ले गया। जयचंद के सैनिकों से पृथ्वीराज को रोकने का प्रयास करवाया गया, किंतु वे असफल रहे। अब हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष पर चर्चा करेंगे। गजनी का गवर्नर नियुक्त होने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने गुजरात, सियालकोट और लाहौर के युद्धों में विजय हासिल कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार इस दौरान उसकी पृथ्वीराज चौहान के साथ अनेक बार लड़ाइयाँ हुई और हर बार उसे पराजय का सामना ही करना पड़ा। पृथ्वीराज रासों में 21 तथा हम्मीर महाकाव्य में 7 बार गौरी व पृथ्वीराज की विजयों का दावा किया गया है। दोनों के बीच 2 निर्णायक युद्ध हुए। सन 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध और सन 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध। हम पहले 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध पर चर्चा करते हैं। 1191 ईस्वी में लाहौर से रवाना होकर मोहम्मद गौरी तबर हिंद नामक स्थान पर अधिकार करते हुए तराइन तक पहुंच गया। यहाँ दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली सामंत गोविंदराज ने अपनी बर्छी के वार से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान से दुम दबाकर भाग गया। 1 वर्ष बाद 1192 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गौरी अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका। पृथ्वीराज उसका मुकाबला करने पहुंच गया, किंतु गौरी ने इस बार अपने शत्रु को संधि वार्ता के झांसे में फंसा लिया। कई दिन तक संधि वार्ता चलने के कारण चौहान सेना निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में डूब गई। इसका फायदा उठाकर गौरी ने एक रात्रि अचानक आक्रमण कर दिया। राजपूत सेना इस अप्रत्याशित आक्रमण को झेल नहीं पाई और पराजित हुई। पराजित पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज रासों के अनुसार बंदी पृथ्वीराज को गौरी अपने साथ गजनी ले गया। वहाँ गौरी ने पृथ्वीराज पर अत्याचार किए और उसकी आंखें निकलवा दी। जब उसे पता चला कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, तो उसने पृथ्वीराज को बाण चलाने का अवसर दिया। इस पर पृथ्वीराज चौहान का मित्र, सखा और राजकवि चंद्रबरदाई ने ये पंक्तियां पढ़कर पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी की स्थिति का परिचय दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज
अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। वीर पृथ्वीराज चौहान ने कवि चंद बरदाई का इशारा समझकर शब्द भेदी बाण चलाया और तीर सीधा मोहम्मद गौरी के सीने पर लगा। पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने भी अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरह के सपूत पृथ्वीराज चौहान ने, जो एक वीर और साहसी था, अपने शासनकाल के प्रारंभ से ही वह युद्ध करता रहा, जो उसके अच्छे सैनिक और सेनाध्यक्ष होने को प्रमाणित करते हैं। अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त कर उसने दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि धारण की। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा छल कपट का सहारा लेने से पूर्व वह किसी भी लड़ाई में नहीं हारा था। एक विजेता के साथ साथ वह विद्यानुरागी भी था। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जिनमें विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आशाधर आदि प्रमुख थे। चंद बरदाई उसका राजकवि था, जिसका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आज हमने पृथ्वीराज चौहान का अध्ययन किया है। अब हम पृथ्वीराज चौहान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न, पृथ्वीराज का जन्म कब हुआ? उत्तर, पृथ्वीराज का जन्म सन 1166 ईस्वी में हुआ। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वीराज के माता पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज के माता का नाम कर्पूर देवी व पिता का नाम सोमेश्वर था। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज चौहान किस आयु में चौहान साम्राज्य का शासक बना? उत्तर, 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य का शासक बना। प्रश्न नंबर 4, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा नाम से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के पक्ष में बताइए। उत्तर, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के 3 पक्ष थे। 1, स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, 2, पड़ोसी राज्यों का दमन करना और 3, विदेशी शत्रुओं का मुकाबला करना। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज चौहान की विजयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति के तीनों पक्ष के अनुसार सबसे पहली नीति स्वजनों के विरोध से मुक्ति। इसके तहत पृथ्वीराज चौहान के शासक बनते ही उसके चाचा अपरगांगे ने शासक बनने के लिए विद्रोह कर दिया। पृथ्वीराज ने उसे परास्त कर उसकी हत्या कर डाली। 2, पड़ोसी राज्यों का दमन। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुड़गांव व हिसार के आसपास बनी हुई भंडानक नामक उपद्रवी जाति को परास्त किया। चंदेलों का दमन। 1182 ईस्वी में ही महोबा राज्य पर आक्रमण कर चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त किया। 3, विदेशी शत्रुओं से मुकाबला। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त किया। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के छल कपट के कारण पराजित हुआ। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से पराजय के कारण बताइए। उत्तर, पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से पराजय के निम्न कारण हैं। 1, पृथ्वीराज चौहान अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित नहीं कर पाया। आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी राज्यों ने सहयोग नहीं किया। 2, 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात की सहायता नहीं की। 3, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर भागती तुर्क सेना पर आक्रमण नहीं करना भी उसकी भूल थी। 4, संयोगिता के साथ विवाह पश्चात पृथ्वीराज विलासिता में डूब गया और राजकार्यों की उपेक्षा की। प्रश्न नंबर 8,
अनेक युद्धों में विजित होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की? उत्तर, अनेक युद्धों में विजित होने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने दलपुंगल या विश्व विजेता की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वानों के नाम बताइए। उत्तर, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन, जयानक, विश्वरूप, आशाधर आदि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान थे। चंद्र बरदाई उसका राजकवि था। प्रश्न नंबर 10, चंद्र बरदाई की रचना का नाम बताइए। उत्तर, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की कृति का नाम है। इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साथियों, अगली कड़ी में पुनः एक महान शासक को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।